अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के बीच में और जानेंगे कि अगर इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया जाता है तो तोशाखाना रेफरेंस में तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा, कौन किसको वोट देता है और क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से वाबस्ता लोगों को दुख होगा या कुछ लोग खुश भी होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऑप्शन देंगे कि जो भी जिस भी पार्टी को लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन में से कौन जो है उसको देखना चाहते हैं एज अ लीडर। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं अपने सवालात के मज़ेदार जवाबात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी। नाम क्या है सर आपका? नाम मेरा आसिफ हुसैन है। आसिफ साहब क्या करते हैं? मैं बाहर होता हूँ, अच्छा, बाहर होते हैं, कौन से मुल्क में? स्पेन में। अच्छा, स्पेन में। तो गैर मुल्की जो मुकीम पाकिस्तानी हैं पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप किस पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हैं? मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। तकरीबन सारे ओवरसीज़ जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं तोशाखाना रेफरेंस में अगर नाअहल हो जाते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? तोशाखाना में अगर क्योंकि उन्होंने तो तोशाखाना से पे करके उनके पास सारा सबूत पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर इस हवाले से वो इनको ऐसे करते हैं तो मेरे ख्याल में एक किस्म का जुल्म करते हैं वो। जुल्म तो होगा, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा? बस आप सोचेंगे जुल्म हो गया बस? नहीं, वो तो यही है कि ये पूरे मुल्क में जुल्म ही हो रहा है। इस मुल्क पूरे मुल्क में जुल्म ही हो रहा है इस टाइम। कोई फेसबुक पे पोस्ट करेंगे कि जुल्म हुआ या बस दैट्स इट, एक्सेप्ट कर लेंगे? हम तो उनको खान साहब की पूरी सपोर्ट करेंगे अगर वो। कैसे करेंगे, वही तो पूछ रही हूँ। जी जी, वह ज़ाहिर बात है, सारे इकट्ठे होंगे, लड़ तो नहीं सकते किसी से, एहतजाज ही कर सकते हैं हम। एहतजाज के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते, यही सपोर्ट है हमारी। एहतजाज के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता और वाकई जो एहतजाज है वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी। तो अगर केस को जो है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो उनको ये लगता है कि जुल्म होगा। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद अली जी। वालेकुम सलाम। अली साहब क्या करते हैं? मैं केबल का काम करता हूँ। किसका? केबल का। केबल का। तो केबल पे तमाम चैनल्स चल रहे हैं आजकल या किसी को बंद किया हुआ है? नहीं जी, टोटली चल रहे हैं। वोट किसको देते हैं भाई? नवाज शरीफ को। क्यों वैसे दिल करता है, दिल करता क्यों है, क्यों अच्छा लगता है? वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। वैसे नहीं ना, हर किसी की अच्छाई की कोई वजह होती है। एक क्वालिटी जो आपके दिल को बड़ी अच्छी लगती है, कौन सी? आपने बताया। आपने ये है कि मकसद है कि वो जो उनकी हुकूमत थी सब कुछ सस्ता था, तो अब सब कुछ महंगा है। तो अब किसकी हुकूमत है? अब शहबाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ पसंद है? नवाज शरीफ। सिर्फ नवाज शरीफ वापस चाहते हैं आ जाए? हाँ जी, चाहते हैं आ जाए। अगर आके वो कहे कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना है तो आपको कबूल है मरियम नवाज वजीर आजम? नहीं नहीं नहीं, क्यों वैसे नवाज शरीफ बस। सिर्फ नवाज शरीफ, तो मरियम नवाज क्यों नहीं? वैसे नहीं पसंद कोई वो। अगर नून लीग से अगला कोई वजीर आजम बनता है नवाज शरीफ के अलावा नेक्स्ट जनरेशन में, आप किसको देखना चाहेंगे? अभी इमरान खान आ जाए तो वो ही अच्छा है। अभी इमरान खान है क्योंकि वो सबसे बेहतर है इस टाइम। क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि वो ऐसा शख्स है कि जिसने पूरी दुनिया में ना डट कर मुकाबला किया। इससे बेहतर है वो एक तो वो पढ़ा लिखा हुआ है, दूसरी बात ये वो बात करना जानता है, सेंस है उसे, बैठने की सेंस है, हर चीज़ की सेंस है। इन्हें सेंस ज़रा भी नहीं है। किसको नहीं है? ये दूसरी जो पार्टी हैं किसी को भी नहीं है, किसी एक को भी नहीं है? किसी एक को भी नहीं है सिवाय इमरान खान को। इमरान, तो इमरान खान साहब को बात करने की सेंस है, उठने बैठने की सेंस है, इसलिए वोट उनका है। हाँ जी, क्योंकि जो बंदा चलाने वाला हो ना तो उससे भी लाना चाहिए, किसी और को नहीं लेके आना चाहिए। अगर नाअहल कर दिया ताहयात और पार्टी सदारत से हटा दिया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अभी ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ फैसला आ रहा है कल, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हो गया? हो सकता ही नहीं है, हो गया क्या, हो सकता ही नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता इस टाइम पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। तो पाकिस्तान जो है खान साहब आपके साथ है, खान साहब को कोई मैसेज दे दें? खान साहब के लिए यही मैसेज है कि खान साहब डटे रहे, ये आप इंशाल्लाह ताला आगे हुकूमत करेंगे। मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हो? मैं मंडी काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसी गुजरी ज़िंदगी? मेरी सही ज़िंदगी हुई। सही गुजर रही है। कहाँ पे रहते हैं? मैं शरकपुर शरीफ। शरकपुर शरीफ, तो डेली आते हैं यहाँ पर? मैं वैसे इधर आंटी के घर आया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा लीडर पसंद है?
मुझे नहीं पता, मैं इधर का मुझे नहीं है इसके बाप। लीडर कोई वजीर आजम कौन है? अच्छा ये बता दें हमारे मुल्क का वजीर आजम कौन है इस वक्त? इमरान खान। इमरान खान वजीर आजम है? हाँ ये किसने बताया आपको? साडा इमरान खान बताया। दसिया कहने तानो है। तो नाजरीन इनका वजीर आजम इमरान खान साहब है और बाकियों के जो हैं वो हम सबको मालूम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा साहब क्या करते हैं? ये पेंट का काम करता हूँ, रंग का। तो मुझे ये बताएं कि पेंट का काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, रिज़्क़ अच्छा आ रहा है। अच्छा चल रहा है, शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह ताला का, क्योंकि सियासतदान जो है शुक्र का काफ़ी मौका देते हैं आवाम को। कौन सा सियासतदान ज़्यादा शुक्र का मौका देता है? वोट किसको देते हैं? वोट तो हम नून लीग को देते हैं। नून लीग में कौन पसंद है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पसंद है? दोनों पसंद है। तो नवाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छी हुकूमत करते हैं, रिलीफ देते हैं, या शहबाज शरीफ साहब? दोनों अच्छी हुकूमत करते हैं, क्योंकि दोनों को किसी को गलत बोलने का मौका नहीं कभी देते। भाई पहले फरमा रहे थे कि इमरान खान को बोलने का तरीका है, वो बोलने का कैसा तरीका है कि बड़ों को कभी बूट पॉलिश करने वाला बोल रहा है, कभी ये वो बोल रहा है। ये तरीका नहीं है। पढ़ा लिखा वो होता है जो अगले की कदर जानता हो, पहले बोलना जानता हो, हर एक की कोई समझे, अगले का नाम तमीज़ से ले। ये कदर नहीं है कि बोलना पढ़ा लिखा गया तो वो उल्टे बोल जाए। ये तो किसको बुरे नाम से पुकार दिया? बूट पॉलिश किसको कहते हैं? वो कितने ही बार लोगों को कहा है उसने। ये जो अल्ताफ़ुर रहमान वो मौलाना साहब हैं, उनको भी बोलता है डीजल। ऐसी बातें नहीं कर जेब देती, पढ़े लिखे आदमी को ये बातें जेब नहीं देती। इन पॉलिटिशियन का मतलब है कि एक सियासत का मतलब ये नहीं है कि आवाम को गलत नाम लेना या लीडर का गलत नाम। सियासत उसे कहते हैं कि जो सबको साथ लेकर चले। मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब अच्छे हैं, कोई बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए, ठीक है। बात यह है कि इमरान खान साहब पढ़े लिखे समझदार हैं, हुकूमत चलाने का उनको तजर्बा नहीं है, वो एक खिलाड़ी हैं। जो शुरू से लीडर होता है ना, समझता है, वो अपने लेवल से समझता है। वो एक गेम के करते थे शुरू से, खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी, उनका नाम है। ये जो है ना पॉलिटिशियन, ये शहबाज शरीफ जो है ना हमारे, इनको शुरू से कर रहे हैं। ये देखें आप, उनकी हुकूमत में पेट्रोल 64 रुपये लीटर था, अभी कितना है जी? आप 225 रुपये। तो वो किसकी दौरे हुकूमत में है? वो इमरान खान साहब ने अभी किसके दौरे हुकूमत में है? उन्हीं हुकूमत के हैं जो जिन्होंने साइन किए हैं ना। जो आपने एग्रीमेंट देखा? एग्रीमेंट सब इन्होंने किए में। आपने कहाँ देखा एग्रीमेंट सर? कहाँ देखना है, हमको कहाँ दिखाते हैं वो सब। फिर आप क्यों इतने यकीन से कह रहे हैं कि साइन हो गए? ये देखें, इनकी हुकूमत में इतना था। ये जो 30 रुपये ऊपर गया है ना, ये गया है ऊपर 250 हुआ है, फिर 225 पर आ गया है। ये इन्होंने ही पीछे लाया। वो उसकी कोशिश होती तो वो अभी तक 300 को होता। तो अभी वो कैसे कोशिश कर रहे हैं? वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब है। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब है ना, तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो अपने लेवल से नीचे लेकर आएंगे, अपने तरीके से लेकर आएंगे। ऐसे नहीं कि ये आप कल परसों तेल फिर कम होगा इंशाल्लाह। आपका फिर कम हो जाएगा तेल। अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर देते ताहयात, तो क्या कहेंगे? करने का कोई सवाल नहीं है। वो नाअहल में हम किसी के साथ नहीं, डट कर मुकाबला करें। उनको चाहिए डट कर मुकाबला करें, आगे आएँ कि देखें कौन बनता है। आवाम को अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन तो होना चाहिए। इलेक्शन में पता चलेगा कि एक हुकूमत आई है, जिसकी हुकूमत आई है उसको मतलब हमें पता होगा कि एक आदमी की हुकूमत है, उसके ज़िम्मे सारा निज़ाम है। ये 4-5 जो ये आवाम मिली हुई है, इनमें समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा है जी ये फलां है, हम साथ मिलकर चलने। एक सरबराह होगा ना तो वो साथ लेकर चलेगा सब। इलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ जी, इलेक्शन होना जी फिलफोर हो जाना चाहिए। कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है या नून लीग को या किसी और जमात को, आवाम का यही कह रहे हैं कि फिलफोर इलेक्शन बेहद ज़रूरी है, ताकि आवाम भी उस एक लीडर की जानिब देखे कि मुल्क की हालात को कुछ बेहतर किया जाए और आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। मजीद बात भी करेंगे, लोगों से जानेंगे उनके ख्यालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा मुख्तार अहमद है जी। मुख्तार साहब क्या करते हैं? मैं बाजी इधर मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी मिली आज? गुजारा चल रहा है जी। एक हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? हफ्ते में 2 दिन मिलती है, 4 दिन घर वैसे ही चले जाते हैं। तो फिर किस तरीके से गुजारा किया? बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है बाजी, अल्लाह के आसरे पे निज़ाम चल रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि वोट किस पार्टी को देते हैं? हम पीटीआई के बंदे। क्यों? इमरान खान अच्छा आदमी, अच्छे काम कर रहा है जी। क्या अच्छे काम किए? 2 अच्छे काम बताइए। अच्छे काम जी जो है ना, ये एहसास प्रोग्राम वाला काम है, जो वैसे भी जो है ना सही लीडर है हमारा। अगर इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया, कोर्ट ने फैसला हुआ उनके खिलाफ, तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर हो गया फिर क्या करेंगे हम तो उसके साथ हैं, उसकी सपोर्ट करेंगे। अगर वो किसी और को खड़ा करेंगे, वजीर आजम बनाएंगे, तो आप उनको वोट देंगे? नहीं, फिर नहीं देंगे। अगर इमरान खान साहब खुद कहेंगे कि इस बंदे को वोट दें?
नहीं फिर भी नहीं देंगे, अगर आप हुआ तो फिर देंगे, हम और किसी को नहीं मानते। वोट सिर्फ इमरान खान का? इमरान खान। चलें जी, वोट सिर्फ इमरान खान साहब का है। अगर कोई और खड़ा हुआ है, इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, तो आवाम का ये कहना है कि वोट नहीं देंगे, इन्होंने ये कह दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, नदीम अहमद। नदीम साहब, वोट किसको देते हैं? मैं फर्स्ट टाइम पीटीआई को दिया है, पर इन्होंने यू टर्न ले लिए हैं। क्या यू टर्न लिया? इन्होंने बोला कि 50 लाख कर देंगे, करीब 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो नहीं दी इसने। लेकिन टाइम लगेगा ना सर, कि फौरन आते ही दे देनी चाहिए थी। नहीं, ये करना चाहिए था ना। इनको अपने मसलों में पड़े हुए, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। आवाम कैसे मर रही है, कैसे जी रही, उनको कोई नहीं। वो तो आराम से बैठ रहे हैं, अपने महलों में बैठे हुए हैं। अब वोट किसको देना है फिर? अब मैं इस दफ़ा नून लीग को दूंगा। नून लीग को देंगे? तो नून लीग आपके लिए क्या चेंज लेके आएगी? वो अच्छे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वही पूछ रही हूँ। वो उन्होंने आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। 3 काम बताएंगे आप? ये जो अभी जब से ये आया, सारी फैक्ट्री बंद, में फैक्ट्री में काम करता था, सारी फैक्ट्री बंद हो गई हैं। अब हम मजदूरी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद? नहीं, इमरान खान साहब जब आया तो अभी तो शहबाज शरीफ साहब 7 महीने से हैं। अभी तो ये है ना, तो ऐसा ऐसा जो भी काम होता है, जाहिर सी बात है, ऐसा ऐसा होता है। अब टाइम लगेगा, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशराइज हुए हुए। तो मुझे ये बताइएगा, पिछला वोट वाकई आपने पीटीआई को दिया? जी, मैंने पीटीआई को दिया वोट। ओके, अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर देते ताहियात, क्या रिएक्शन होगा आपका? हमारा क्या रिएक्शन होगा? वो उन्होंने हमें थोड़ी देना कुछ, हमने खुद मेहनत करनी है। ये आवाम को खुद सोचना चाहिए, कोई अच्छा लीडर है उसको आगे लेकर आए। हाँ ठीक है, नवाज शरीफ नहीं अच्छा लीडर है, इमरान खान नहीं अच्छा लीडर, तो इस दफ़ा तरीके लब्बई को लेकर आए, जो मुल्क के लिए अच्छा हो। ठीक है, वो भी मुल्क के लिए हर किसी को चांस दिया। तरीके लब्बैक को क्यों नहीं दे रहे वोट? इस दफ़ा मेरी सोच भी यही है कि तरीके लब्बई को देना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी आए हैं, पीपल्स पार्टी भी है, हुकूमत की है, इमरान खान साहब ने भी की है। मौका उनको देना चाहिए जिन्हें काम करने का तो पता हो। तो तरीके लब्बैक को पता है काम करने का? जी, इंशाल्लाह वो इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे, जिसके लिए अच्छी बात है कि क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि गलत काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे मुल्क में ये सूद खान बहुत काम हो रहा है, जिसकी वजह इस्लाम में मना है। जी जी। तो नाज़रीन, सूद का निज़ाम ऑब्वियसली इस्लाम में मना है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम जो है और इस्लामी कानून होना चाहिए। साद रिजवी साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? साद रिजवी साहब से ये कहना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम। अली। अली, क्या करते हैं? मैं स्टॉल है सामने जूते का। कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का। तो जूते कितने बिक जाते हैं रोज़ के? काफ़ी बिक जाते हैं वैसे तकरीबन। कारोबार वैसे अभी सी बताऊँ तो तकरीबन मैक्सिमम अभी सीज़न है, लेकिन सीज़न काफ़ी बहुत बिल्कुल स्लो चल रहा है। जो पहला सीज़न था ना, मतलब कि इससे 2-3 साल पहले वो बड़े अच्छे होते थे। अब तो मतलब कि ये होता है कि मतलब आएँ, घर का खर्चा लें और चले जाएँ। वैसे वो निज़ाम नहीं जो पहले वाला होता था। पहले वाला निज़ाम नहीं, तो वो जो अच्छा वाला निज़ाम था किसके दौरे हुकूमत में था? मैं सी बताऊँ तो मैं नहीं समझता कि किसी की आने से कोई काम में फ़र्क पड़े, लेकिन ये होता है कि बस कारोबार हालात कोई आने से चेंज नहीं होते। अगर आप आ जाइए, मैं आ जाऊँ, ये थोड़ी होगा कि मैं आपने चेंज कर दी मेरे हालात। लेकिन अगर कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी, ईजी किया जाएगा, तो कारोबार बेहतर होगा भाई। कोई भी है ना इन्वेस्टर, इस टाइम कोई भी इन्वेस्टर नहीं कर रहा। ठीक है, जो हुकूमत की वजह से नहीं कर रहा, तो हुकूमत किससे आना चाहिए फिर आप बता दें। तो हुकूमत अगर जो शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आएगी, तो बाहर की दुनिया के ममालिक पाकिस्तान पर एतबार करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लोगों का कारोबार बेहतर होगा। तो आपको क्या लगता है किस दौरे हुकूमत में बेहतर हो सकता है? अगला वज़ीर आज़म आपकी नज़र में कौन होना चाहिए? मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान क्यों? पहले पीटीआई था, वो नून लीग थी वैसे पहले नून लीग। पहले बस जब देखा कि नहीं समझ आ रही। क्या देखा? करप्शन थोड़ी की उन्होंने, आपके सामने ही है। आप कौन सा भी मतलब कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको सारी पता है इनकी इतनी करप्शन की है। इमरान खान तो आया है, चले इनके जब ये इमरान खान आया था तब लॉकडाउन था। इमरान को सबसे पहले मारा लॉकडाउन ने। अब उसके बाद हालात कुछ ख़राब चलते रहे। अब उसके बाद जब इस तरह सही होने का सिस्टम आया, इसे आउट कर दिया गया। अब लेकिन दोबारा आप देखें, अब बाबू बना हुआ है, कितना हैवी चौंक बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पीटीआई ने बनाया है, हमाद अजहर ने। ठीक है, अब जे भी मोड़ सोना बन रहा है, कौन बना रहा है? पीटीआई। अब उसके बाद कई जगह पे काम हो रहे हैं, पीटीआई कर रही है। पीटीआई कर रही है? आपको लगता है पीटीआई एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं करती जैसे दूसरी पार्टीज करती है? वो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये बड़े करनी चाहिए। मैं कहता हूँ फजूल नहीं करनी चाहिए। ठीक करते नहीं बताते कि हमने काम कर दिया है, लोगों को खुद ही पता चले। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखिए ना, अगर नून लीग वाले अगर ये बनाते हैं ना, तो उनकी 500 जगह पे फ्लैक्सें लगी होती है। ठीक है, अगर इन्होंने बनाया ना बाबू बनाकर, इसमें छोटी सी तख्ती सी दी हुई है कि ये पीटीआई ने बनाया हुआ है। मैं एक बात करूँ आपसे कि अगर ये शो नहीं करते लेकिन कर रहे हैं काम, अब आप चले जाएँ लिबर्टी वाली साइड पे, तो जो वहाँ पे है वो
हाँ वहाँ पर आप देखें कितना काम हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, 24 घंटे के अंदर वो काम हो रहा है, पीटीआई कर रही है। पीटीआई काम कर रही है लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे जो है खर्चा नहीं करती, आवाम का पैसा जो है टैक्सेस का पैसा से कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है उस पर हाथ खोला रखना चाहिए। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा बस इसी तरह काम अच्छा करें और गरीबों का भी सोचें। और कुछ के गरीब लोग ऐसे होते हैं कि जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन सबको ये चाहिए कि सबके अंदर नज़र लगाएं कि यार ये क्यों मर रहा है बेचारा गरीब, ठीक है, इनका भी सोचें। ये नहीं होता कि अब आएँ और आकर बैठ जाएं तो बस ठीक है जी, वो सड़कें का ध्यान रखें, गरीबों का भी सोचें, इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। वाकई जो सबसे कमज़ोर कम्युनिटी है हमारे माशरे की, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हर इंसान को जो है बुनियादी हकूक़ जो है रियासत का फ़र्ज़ है फराहम करना। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी सी बात ये होती है ना, हम गरीब हैं, अब इनको ये बस रोड पे आएंगे चले जाएंगे, कुछ घर में खाने को होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि सड़क बना लूँ या कोई और चीज़ बना लूँ, कोई इमारतें बना लूँ, लेकिन हम गरीब का नहीं सोचते। हमें सड़कों से क्या फ़ायदा होगा जब गरीब भूखा मरेगा, तो वो भी करें, वो भी ज़रूरी है। कुछ जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जितनी आप गर्दो गुबार है, वो भी ज़रूरी, लेकिन इनका भी ध्यान रखें। सबसे पहले जो है मुआशरे का ख्याल रखना है। एज ए सोसाइटी हमने एक मजदूर जिसकी 2 दिन दिहाड़ी लग रही है, वो पूरा हफ्ता अपने पूरे ख़ानदान को कैसे जो है संभाले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुल्तान है जी। सुल्तान साहब वोट किन्हों देंगे? वोट इमरान खान देते हैं, अब नहीं देंगे। क्यों? इसके हालात नहीं अच्छे हैं, गरीबों को ऐसे कहते हैं जैसे फ़कीर होते हैं। क्यों, क्या कह दिया? इसने महंगाई इतनी की है, छोड़ बातें। तो अब किसको वोट देंगे? अब किसी को नहीं देंगे, तो हमारा वोट लेके हमारे पे बदमाशी करते हैं ये लोग। और पहले से पीटीआई से पहले किसको देते थे? पहले बेनजीर को देते हैं, अब भी उसको दे देंगे। तो उनको दे देना है, भुट्टो साहब को, फैमिली को, उनके नवासे को। हाँ जी, उनको दे देंगे। बिलावल भुट्टो चाहते हैं वज़ीर आज़म बन जाए? हाँ, बन जाए, बनता है। बन जाए, बनता है, ये बनाएंगे वोट? बनाएंगे उनको वोट दे के। क्या अच्छा लगता है आपको बिलावल साहब? बिलावल साहब को ये अच्छा लगता है, वो सब को महीने बाद 2 महीने बाद लोगों को, गरीबों को पैसे देते हैं। वो कहाँ पे पैसे दिए? हाँ जी, कहाँ तकसीम किए पैसे? ये औरतों को देते हैं कि गांव में देते हैं, इधर तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। हाँ जी। तो आपको एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे नहीं मिलते? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर देते हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर जो भी वज़ीर आज़म अगला बनता है, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या करें? हमारे कि सिर्फ महंगाई अच्छी कर दे, पेट्रोल सस्ता कर दे, हर चीज़ सस्ती कर दे, यही कुछ है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए ताकि आम आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो वोट किसको देते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और अगर इमरान खान साहब नाअहल करार दिए जाते हैं ताहयात, तो आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? खुश होंगे, नागवार गुजरेगा, होगा क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी बेटा, मेरा नाम आसिम है जी। आसिम साहब क्या करते हैं? जी बेटा, मैं जॉब करता हूँ जी। जी गवर्नमेंट या प्राइवेट? जी बेटा, बस प्राइवेट ही। प्राइवेट है। सर वोट किसको देते हैं? जी बेटा, वोट किसको देते हैं? बेटा मैंने तो पहले आर्मी में रहूँ और दूसरी दफ़ा जब इमरान खान के वोट आए, ये वज़ीर बनाए, उस वक्त बेटा मैं इलेक्शन ड्यूटी पे था, आज दिन तक मौका नहीं मिला वोट देने का। तो अगला वोट अगर देने का मौका मिला तो किसको देंगे? नहीं, फिर हमारी ड्यूटी लग जाएगी। अगर आपको मौका मिल गया, वोट होगा किसका? बेटा देखें, जो मुनासिब होगा वो मुनासिब है कौन सा? बेटा देखें, दोनों ही पार्टियां, नून लीग भी अच्छा माशाल्लाह काम करती रही है, उसके बाद तरीके इंसाफ है, उन्होंने भी काफ़ी बेहतर काम किए हैं। दोनों पार्टियां बेहतर हैं, अच्छी। तो वोट एक है, बंदे 2 हैं, किसको देंगे? बेटा मेरा तो ख्याल है कि जिस वो वक्त बताएगा। आपने अभी, आप सोचिए कि अभी डब्बा इलेक्शन का पड़ा हुआ है सामने, आप इलेक्शन सेंटर में हैं, आपके हाथ में वोट है, आपने ठप्पा लगाना है, इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक किस पे ठप्पा लगाएंगे? बेटा मेरी बात सुन लें कि अभी साल पड़ा है ना इलेक्शन को। सर मैं कह रही हूँ, आप इमेजिन करें कि अभी आप इलेक्शन के वो सेंटर पे मौजूद है, ठप्पा लगाना है, इस वक्त के सूरत हाल के मुताबिक ठप्पा लगेगा किसके ऊपर? बेटा ये तो ना वक्त बताएगा। अभी इस तरह ये मफरूज़े है ना, वो ये तो बात नहीं है ना कि मैं वैसे ही बता दूं, लेकिन दोनों पार्टियां मुनासिब हैं, अच्छी हैं दोनों पार्टियां,
और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो हम जो मुनासिब होगा वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, दोनों पार्टी जो है वो ऑनेस्ट है इनके मुताबिक, और जो वक्त बताएगा किसको वोट देना, अगर वोट देने का मौका मिला। और इसके साथ साथ जो है कोशिशें हर किसी ने की है, लेकिन आवाम का भला जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोशिशें कब तक कामयाब होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? माही। माही, लड़के लग रहे हो आप तो मुझे ये बता। गेटअप किया है ना, क्यों किया? बस शौक है। शौक है? तो करती क्या है? कुछ भी नहीं, घूमते फिरते हैं, और क्या करना है। घूमते फिरते हैं तो घर पढ़ते नहीं हो? पढ़ लिया, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पास कर ली? यस। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे बस छोड़ दिया। क्यों छोड़ा बेटा? आगे बस घर के कुछ मामलात से, कुछ बाहर के, इसलिए छोड़ दिया। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में बस एक कज़न है। बस कज़न है? कज़न लड़की कज़न है या लड़का कज़न? लड़की है। तो बस 2 ही लोग रहते हो आप? हाँ जी। तो आपके पेरेंट्स का है? पेरेंट्स नहीं है। नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से सोसाइटी में कोप इन करना। सबसे बड़ा मसला क्या है आपको फेस करना पड़ा है? इसलिए तो लड़का बनी है। कैसे चलता है फिर खर्चा वगैरह? खर्चा यानी कि मेरे पापा की ना ज़मीन वगैरह थी, उनका आ जाता है ठेका वगैरह। ठेका वगैरह मतलब ठीक चल रहा है। तो आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? कोई जॉब करती, कुछ बनती? नहीं, बनने का कोई शौक ही नहीं है। क्यों शौक क्यों नहीं? शादी करने का है? नहीं नहीं। तो फिर क्या करना है लाइफ में? आगे क्या प्लान है? आपने सही से बताना ताकि आवाम को पता चले, ठीक है? लाइफ में आगे करेंगे कुछ, क्या साथ दे। क्या कोई प्लान तो होता है ना कि आगे जिंदगी में क्या करना है, सोचता तो है हर इंसान। मेरा इरादा ट्रेन चलावा। ट्रेन ड्राइवर बनना है आपने? यस। ऑरेंज लाइन का या किसी और का? नहीं, ऑरेंज लाइन का ही। तो फिर इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे, अभी हमारी उम्र क्या 17 तो एज है। 17 साल की है। तो क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर 18 साल की होंगी, वोट बनेगा, वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट किसे देना चाहिए आप बता दें, आपकी सलाह ले लें थोड़ी सी। नहीं, आप बताएंगी ना, आपका दिल क्या कहता है? हमारा, हम दोनों तरफ ही है। दोनों न्यूट्रल हैं? यस। आप ना पूरी आवाम को एक मैसेज दे दें, क्या कहना चाहेंगी आवाम से? आवाम से कहना चाहेंगे कि लड़कियों की जान छोड़ दें, हमें नंबर ना मंगया करना, मेहरबानी है, और कुछ नहीं। चले जी, मेहरबानी है, आवाम की नंबर ना मांगा करे, लड़कियों को तंग ना करे। माएँ बहनें साझी होती हैं, आवाम को लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? खालिद। खालिद साहब क्या करते हैं? रंग का काम करते हैं। रंग का काम करते हैं। तो कैसा जा रहा है कारोबार? गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। वोट किसको देते हैं? वोट नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? वो एक ही बात है। एक ही बात है। तो अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर देते हैं, कैसा लगेगा आपको? वैसे इमरान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कैसे अच्छे हैं? भी हमारे मुल्क के खिलाड़ी भी रहे हैं, अब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी। तो अगर वो इतने अच्छे हैं तो वोट क्यों नहीं देते आप? बहुत नवाज शरीफ को। वोट नवाज शरीफ साहब का ही है। नवाज शरीफ चाहते हैं वापस आ जाए? हाँ जी। कब तक आ जाएंगे? जब उनकी मर्जी होगी फिर ही आएंगे। जब उनकी मर्जी होगी। अगर नवाज शरीफ साहब आगे कहें कि मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना है, तो आप इस फैसले से खुश होंगे या गमगीन हो जाएंगे? देखो, उनकी बेटी है, वो बना सकते हैं। आप चाहेंगे वो वज़ीर आज़म बने? नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को मैसेज दे दीजिए, कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम, अगर वीडियो आपकी देखें तो। देखें जी, वो हमारी तरफ देखें, हम गरीब आदमी हैं। ये हम आवाम की जो उम्मीद है वो शहबाज शरीफ साहब से वाबस्ता है, और उनका ये कहना है कि हमारी तरफ देखें और हमारे मसाइल जो है उनका हल निकालें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका वोट किसका है, और इमरान खान साहब को अगर नाअहल किया जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, बिलाल नाम है। शादाब? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल तो बहुत महंगा। पेट्रोल महंगा है, लेकिन क्या करें, अब हमारी हुकूमत भी ऐसी है, हम लोग भी ऐसे हैं। वोट किसको देते हैं? वोट बेसिकली हमने नवाज शरीफ को दिया। अगला वोट किसको देते हैं? अगला वोट नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब। तो फिर अपने इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान कैसे हैं? अब जाहिर सी बात है, वो भी तो लगे हुए ना, पहले तो वही थे ना वज़ीर आज़म, इसी वजह से। अभी कितने का पेट्रोल मिल रहा है? बेसिकली अभी पेट्रोल जो है ना 225 रुपये लीटर है, ठीक है ना। ये किसकी दौरे हुकूमत में है? लेकिन अभी जो है ना आस्ता आस्ता होगा ना, एकदम तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एकदम तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर सारे सब लोग हम जैसे जितने भी। आपने माइंड बनाया था कि इमरान खान की हुकूमत है, बुरा कहना है? नहीं है, नहीं है, इमरान खान की हुकूमत को बुरा नहीं कहना, लेकिन बेसिकली हम लोगों को देख के चलना चाहिए ना। सरबराह हमारे ऊपर कैसे होने चाहिए, उनको भी देखना चाहिए मेरी आवाम कैसी चल रही है, हमने आवाम के लिए क्या सोचना है, क्या सिलेक्ट करना है।
इनको सोचना शहबाज शरीफ साहब ने दौरे वजीर आजम बनने के लिए एक काम जो आपके लिए किया हो? बेसिकली हमारे गांव में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया नवाज शरीफ ने। बेसिकली वहाँ पे कैप्टन सफ्तर है हमारे साथ, मरियम नवाज भी हमारे साथ वहाँ पे गई है। और कौन सा गांव है जी आपका? मानसरा। मानसरा में कैप्टन सफ्तर साहब से मुलाकात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे इंसान है? बहुत नाइस। कैसे नाइस है? 2-3 क्वालिटीज बताएं जी, कैसे नाइस? उन्होंने हमारे लिए स्कूल वगैरह भी बनाए, हॉस्पिटल वगैरह भी बनाए। हमें सड़कें भी बहुत ज़्यादा दी उन्होंने, सड़कें बना के दिए। पहले गलियाँ ऐसी थी पहाड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था, लेकिन जब कैप्टन सफ्तर को हमने वहाँ से जिताया तो कैप्टन सफ्तर ने हमारी वो जो गलियाँ वगैरह है वो पक्की कर दी, सीढ़ियाँ बना दी हैं। तो अब सीढ़ियों से चढ़ते, पहाड़ों पे नहीं चढ़ते? अब पहाड़ नहीं, अब बेसिकली पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे। अब वो सीन कोई ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। 2018 में कैप्टन सफ्तर जीते वहाँ से। जी। अगर मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना जाए तो आप खुश होंगे या गमगीन? नो वे, अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा? बहुत ज़्यादा। बन जाना चाहिए फिर जी। अगर कैप्टन सफ्दर आपके सामने आ जाए, ये कैमरा आपने समझना कैप्टन सफ्दर साहब है, उन्हें क्या कहेंगे फेस टू फेस? फेस टू फेस ये कहेंगे उनकी एक तो तारीफ करूंगा और अपने तारीफ जो करनी है वो कहे ना। मैं इतना खुश हूँगा, पागल हो जाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक गांव का बंदा और ऊपर से इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने वाले बंदों में से एक बंदा है, ठीक है ना, हमारे गांव का बंदा है। और बेसिकली बहुत दिली खुशी होगी और फूलों से उसका स्वागत करूँगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाना है या फिर कैप्टन सफ्दर को, आप क्या चाहेंगे, कौन वजीर आजम? देखना हम एक बनाना है, दोनों में से एक बताइए। वो उन दोनों ने सिलेक्ट करना है, हमने उन दोनों। आपने एक बताना है, आपके ख्याल में कौन बेहतर ऑप्शन है, मरियम नवाज या कैप्टन सफ्दर? कैप्टन सफ्तर। कैप्टन सफ्दर को बनाना चाहिए? यस। चलें जी, कैप्टन सफ्दर साहब को बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं नाजरीन, कितने खुश हो रहे थे कि अगर मेरी कैप्टन सफ्दर से मुलाकात हो। और उनका ये कहना है कि अगर मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर में से एक ऑप्शन दिया जाए तो कैप्टन सफ्दर वजीर आजम बनने चाहिए। अवाम जो है, चाहे वो नून लीग का साथ दे रही है या PTI को वोट दे रही है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर नाअहल होते ताहयात उनको दिली दुख होगा। अवामी राय आपने जानी, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।